लेकिन हमारे बिरसा बाबा तीर धनुष से ही लड़े। जगह ज़मीन हासिल करने का ही कर रहा है, तो हम लोग अगर अभी हम लोग जगह ज़मीन दे देते हैं उनको, तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ। अगर हम लोग भी अपना पीढ़ी को किसी तरह ही कर लेते, लेकिन आने वाला पीढ़ी को मेरा क्या हाल है। कि बिरसा मुंडा हम लोग को जल जंगल ज़मीन बचाने का ही किए हैं। हमारे बिरसा बाबा ने कम उम्र में ही अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष किए और बड़े बड़े फौज लोग, सिपाही लोग बंदूक से, तोप से लड़ते थे। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अर्चना। आज 9 जून है और आज की तारीख झारखंड के लोगों को हमेशा याद रहने वाली है, क्योंकि आज के दिन ही जल जंगल ज़मीन के संघर्षकारी और आंदोलनकारी भगवान बिरसा मुंडा के पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है। और इस वक्त हम रांची के जेल मोड़ परिसर में हैं, जहां भगवान बिरसा मुंडा को लेकर भगवान बिरसा मुंडा की शहादत को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जो बिरसा मुंडा की जो विचारधारा थे, जो जल जंगल ज़मीन को बचाने की कोशिश थी, उसको लेकर काफ़ी कुछ कहा। साथ ही साथ गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की। तो चलिए लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। जैसे ही एक सेंटी एक्ट, एसपीटी एक्ट कानून बना और उस कानून के आधार से ही हद तक अभी ज़मीन आदिवासियों को बचा हुआ है। और इस पर हम लोगों को गाना के माध्यम से जागरूक करते हैं। तो उस गाना में हम लोगों ने विभिन्न रूप से गाते हैं और वह धरातल की ही गाना गाते हैं। कौन से गाना गाते हैं? हम लोग गाना गाए हैं कि बड़े बड़े सिपाही बंदूक से लड़े, बिरसा बाबा कानून से लड़े रे, बिरसा बाबा तीरे से लड़े। योगी बड़े बड़े सिपाही कानून बंदूक से लड़े, बिरसा बाबा कानून से लड़े रे, बिरसा बाबा तीरे से लड़े। इस गाना का अर्थ हुआ, जब हमारे बिरसा बाबा ने कम उम्र में ही अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष किए और बड़े बड़े फौज लोग, सिपाही लोग बंदूक से, तोप से लड़ते थे, लेकिन हमारे बिरसा बाबा तीर धनुष से ही लड़े और लड़के अंग्रेज़ों को परास्त किए। इस गाना का अर्थ यही हुआ। मेरा परिचय धाधु प्रखंड पड़ता, बालूमाथ प्रखंड पड़ता है, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार, और मेरा गांव का नाम है नवाडी। अच्छा, ये जो कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम होने के बाद क्या कुछ सीखने को मिला और जो बातें जो सामने आई है बिरसा मुंडा जी के बारे में, क्या कुछ चाहिए? इसमें हम लोग को बहुत सीख मिला है भैया। जैसे कि बिरसा मुंडा हम लोग को जल जंगल ज़मीन बचाने का ही किए हैं, उसी को हम लोग को अभी लेके चलना है और सीखना है। आने वाला पीढ़ी को भी सिखाना है कि जल जंगल ज़मीन हम लोग को कैसे बचाना है और बचा के रखना है। अभी हम लोग के गांव में बहुत सारा सीसीएल हो गया, कंपनी हो गया और वगैरह वगैरह वाला जा रहा है, टावर वाला जा रहा है, और अभी हम लोग को जगह ज़मीन हासिल करने का ही कर रहा है। तो हम लोग अगर अभी हम लोग जगह ज़मीन दे देते हैं उनको, तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ। अगर हम लोग भी अपना पीढ़ी को किसी तरह ही कर लेते, लेकिन आने वाला पीढ़ी को मेरा क्या हाल होगा। इसीलिए हम लोग बिरसा मुंडा के दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग को बहुत अच्छा की सीख मिल रहा है और सीखने का भी हम लोग उमंग बहुत अच्छी से रख रही हूँ। मेरा नाम हुआ प्रियंका देवी सर, हम चतरा जिला से हैं, कारो गाँव से। हम लोग यहाँ से चतरा जिला से कारो गाँव से आए हैं और हम लोग को यहाँ से बहुत सी सीखने का मिला है और जानने का भी मिला है। और आगे तो उतना हम लोग का क्या बोले, हम लोग तो इस कार्यक्रम में पहली बार शामिल हुए हैं। नहीं पाते लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा के विचारधाराओं पे चले, उनके जो नक्शे कदम उस पर चले? देखिए, जैसे कि पहले तो बिरसा मुंडा का जो पहले किए हैं, उनको सब चीज़ ये करने का पहले बच्चों का मार्गदर्शन दिखाएं। जो पहले किए जंगल ज़मीन बचाने के लिए, उनके लिए भी प्रेरित करना होगा, जागरूक करना होगा। आपका क्या नाम है? रानी देवी। कार्यक्रम के बारे में बताइए, जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम जो है वो साझी संस्कृति और विरासत बोल के एक छोटा मंच बना हुआ है, जो झारखंड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषा भाषी, अलग अलग संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं, उसके माध्यम से ये कल्चरल प्रोग्राम किया जा रहा है।
आज चूँकि 9 जून है और आज बिरसा मुंडा का 123वां शहादत दिवस है, हम हर साल इस अवसर पर इस पुराना जेल जब से खाली हुआ है तब से लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम हम कराते आए हैं और उसके माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। गीत, संगीत, कविताएं, कहानियाँ के माध्यम से हम श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने जंगल जमीन के लिए संघर्ष किया और आंदोलन भी किया, और आज ऐसा समय आया है कि यही जंगल जमीन को जलाया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिरसा मुंडा ने एक राह दिए थे और जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है वो अब भी जारी है। हमारे जो आप लोगों ने तो देर में आया, यहाँ पर जितने गीत प्रस्तुत किए हैं और अभी जो गीत प्रस्तुत किए जा रहे थे कि जंगल ज़मीन जो है हमारा ले गए, लूट लिया, ले भगाया, कोयला को ले भगाया, हमारे अबरक को ले भगाया, हमारी ज़मीन को लूट लिया। तो एक तरह से वो अपनी वेदनाएं, जो बिरसा मुंडा ने जो आह्वान किया था कि जंगल ज़मीन की रक्षा करो, भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने को लेकर कार्यक्रम रखा, क्या कुछ है इसमें? एक तो श्रद्धांजलि एक हमारा मकसद था, क्योंकि एक ऐसे महानायक हैं हमारे झारखंड के, उनका श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम हमने रखा। और साथ ही साथ हमारा एक दूसरा उद्देश्य है कि आज का दिन झारखंड राज्य होने के बावजूद यहाँ पे ऐसा कोई राजकीय कार्यक्रम या स्कूलों में या कॉलेजों में नहीं देखने को मिलता है। तो ये हमारी तरफ से एक अपील रहेगा और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से इस तरह के उत्सव हर जगह मनाए जाए, उसका हम एक सामने रख रहे हैं, इस बात का प्रस्ताव रख रहे हैं। तो ये एक उद्देश्य है। और दूसरा है कि झारखंड का एक परंपरा रहा है कि लोक गीतों से, लोक कथाओं से ही अपना इतिहास, अपनी कहानियों को हम अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। तो ये कार्यक्रम जहाँ पे हमारे ऐसे गायक, ऐसे लेखक, ऐसे कविता जो रचना कर रहे हैं, वो लोग कोई नामी गिरामी नहीं, बल्कि ऐसे नए चेहरे जो लोग लिखते हैं, उन सब को हम प्रोत्साहित करते हैं, एक मंच देते हैं। और साथ ही इसी के माध्यम से जो युवा पीढ़ी है, नए लोग जो हमारे साथ आज जुड़े थे, उन लोगों को एक प्रोत्साहन मिलेगा, उनको एक कहानी के बारे में पता चलेगा। तो ये हमारा एक उद्देश्य है। जंगल जमीन की लड़ाई में भगवान बिरसा मुंडा ने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी कुछ उन्होंने संघर्ष किया है, और आज जंगल जमीन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पेड़ को काट दिए जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? एक तो किसी व्यक्ति का एक मूर्ति लगा देना वो एक अलग बात होता है, और उनका जो एक सिद्धांत था। तो देखा आपने कि लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस को लेकर क्या कुछ कहा। उन लोगों ने काफ़ी कुछ भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि में किया। इन्होंने गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक तो किया ही, साथ ही साथ लोगों को उनके नक्शे कदम पर चलने को लेकर प्रेरित भी किया। अभी फ़िलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश न्यूज़ में। राजधानी रांची से मैं अर्चना, धन्यवाद।